हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बेस 20 या 30। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मल्टीप्लिकेशन है बेस 10 और 100 का बनाया जा चुका है, तो इस वीडियो को देखने से पहले बेस 10 वाला आप मल्टीप्लिकेशन देख ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। आज की इस वीडियो में बेस 20 और 30 में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये दो नंबर ले लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में चलो देखते हैं। विदाउट स्किप किए हुए इस कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बेस 20 और 30। इससे पहले हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेस 10 का, फिर आपको बेस 20 और 30 के उसके ऊपर चलेंगे। तो बेस 10 के ऊपर ले लेते हैं, जैसे इस साइड ले लेते हैं। बेस 10 लेना है आपको और मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर्स का। कोई एग्जाम्पल लेते हैं 16 मल्टीप्लाई में 14, ये दो नंबर ले लिया हमने। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। देखो तो ये देखो बेस 10 लिया है, तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो +6। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 4 है, तो 4 प्लस हो गया। अब इन नंबर्स का करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मैंने इसमें एक अलग से वीडियो बनाई हुई, उस वीडियो को देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं एक बार आपको केवल ओवरव्यू दे देता हूँ। अब देखो इसमें ये 6 है, तो यहाँ पे क्रॉस एडिशन होता है, चाहे 14 में 6 ऐड कर दो, चाहे 16 में 4 ऐड कर दो, सेम ही नंबर आएगा। हम कर देते हैं कोई भी। 16 में 4 ऐड किए तो क्या आ जाएगा, 20, स्लैश लगा दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यहाँ पे आए हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 6 4 जा 24। अब देखो इस केस में बेस 10 का केस होता है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट लेते हैं। अगर बेस 100 होता है तो डबल डिजिट लेंगे, बट यहाँ पे हमें बेस 10 लिया हुआ तो सिंगल डिजिट लिया। ये 2 क्या जाएगा, कैरी में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 प्लस में 2, 22 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई में 7, बेस 10 का ही ले रहे हैं अभी। इसमें देखो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कितना कम है, 3 कम है। इसमें मैं वो भी बता चुका हूँ पहले भी। इसमें देखो 4 क्या, तो आप 7 में 4 ऐड कर दो या 14 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम ही नंबर आएगा। 14 में 3 सब्ट्रैक्ट किए क्या आएगा, 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक नंबर लेस देन है, दूसरा नंबर ग्रेटर देन है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक 0 लगा देते हैं। एक डिजिट तो लेते ही थे सभी केसेस में, तो वो एक 0 लगा दिया। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस नंबर में, तो क्या आ जाएगा, 98, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो हम चलते हैं, बेस 10 का अलग से वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लो। अब चलते हैं हम बेस 20 के और 30 के केस के लिए। बेस 20/30 इन दो केस के लिए लेते हैं, 20 और 30 के लिए, दोनों के लिए लेंगे। तो हम देखो पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई में 32, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसमें देखो हमने क्या ले लेंगे, बेस हमने इस केस में ले लेते हैं 20 का बेस ले लेते हैं। ये नंबर देखो कितना है, ज़्यादा है 20 से, 4, तो प्लस का 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। ये नंबर कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 20 देखो बेस 20 लिया हुआ है, 20 के रेस्पेक्ट में देखने ये सारे नंबर, तो ये 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। वही हमें क्रॉस में करना है, चाहे 24 में 12 ऐड कर दो, चाहे 32 में 4 ऐड कर दो, क्या नंबर आएगा, 32 में 4 ऐड किया तो क्या जाएगा, 36। अब देखो 10 के केस में हम क्या करते थे, एज इट इज़ कॉपी कर देते, ये ऐड किया 20 एज इट इज़ लिख दिया। बट इस केस में ऐसा नहीं करना है। इस केस में जो भी चीज़ ऐड करोगे उसको या सब्ट्रैक्ट करोगे उसको 2 टाइम्स करना है। देखो 10 के केस में क्या किया था हमने, 10 से 20 लेके आने के लिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसी तरह से इसमें भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स कैसे करोगे, 32 में 4 ऐड किए 36 का डबल क्या होगा, 72, तो यहाँ पे 72 लिखना पड़ेगा। ये आया कैसे है, 36 मल्टीप्लाई में 2, और 36 कैसे आया आपका, इन दोनों का एडिशन करने से 36 आ गया हमारा। 36 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, क्या आ गया, 72, स्लैश लगा दो। और सारा सेम प्रोसेस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो लिखना होता था वो लिखेंगे। 12 4 जा 48, वही हमें सिंगल डिजिट लेना है। 4 क्या जाएगा, कैरी जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 6 8, ये आपका आंसर हो जाएगा।
कंसेप्ट को समझ लो, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाएंगे। अब चलो हम यहाँ पे तो बेस 20 का लिया था, अब बेस 30 का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। बेस 30 का एग्जाम्पल लेने क्या आएगा, 33 मल्टीप्लाई में 37, ये देख लेते हैं। अब देखो इसमें 30 लिया है बेस, तो ये 30 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो प्लस का 3। ये कितना ज़्यादा है, 7, प्लस का 7 हो गया। अब करते हैं इनमें, चाहे तो इसमें ये ऐड कर दो, चाहे इसमें ये ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 40। अब देखो वही सेम प्रोसेस रहेगा, ये 20 बेस लिया था तो 2 टाइम्स किया था, अगर 10 के रेस्पेक्ट में 30 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इस केस में भी हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 30 बेस लेंगे तो 3 टाइम्स, 20 बेस लेंगे तो 2 टाइम्स। ऐड करते हैं हम इनको, क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, और उसको क्या करना पड़ेगा, बेस 30 लिया तो 3 टाइम्स कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 120 आ गया। अब वही सेम प्रोसेस है, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, वही सिंगल डिजिट लेना है, ये क्या जाएगा कैरी, तो क्या हो जाएगा आंसर 1221, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो यहाँ पे हमने लिए थे दोनों केसेस में ग्रेटर देन वाले केस थे, चाहे वो बेस 20 का लिया हो या 30 का लिया हो, वो उससे ज़्यादा थे। अब हम लेंगे बेस 20 और 30 रखेंगे, लेस देन वाले केस लेते हैं। अभी बेस 20 का कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लिया हमने 17 मल्टीप्लाई में 18, ये 2 नंबर ले लिया हमने। अब देखो ये कितने कितने कम है, ये 20 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस का। ये कितना कम है 2 कम है, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो वही क्रॉस में करना पड़ेगा, इसको क्रॉस में किया हमने, क्रॉस में करने के बाद क्या आया हमारे पास 18 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 15, बेस कितना है 20 है, 10 से 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे क्या आ जाएगा 15 2 जा 30 स्लैश। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और वो नंबर कॉपी कर दो, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा हमारे पास 306 आंसर आ गया हमारा। चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब 26 मल्टीप्लाई में 28, अब की बार हमने क्या लिया है बेस 30 ले लेते हैं, अब ये 30 से कम है दोनों नंबर, तो अब देखो ये कितना नंबर कम है 4 कम है, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कितना नंबर कम है 2 कम है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे माइनस के हो गए। अब वही है क्रॉस में करना पड़ेगा, फिर से क्रॉस में करने के बाद अब देखो यहाँ पे 28 में 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ जाएगा 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 24। अब वही है बेस के लिए आपकी बार हमने 30 लिया है, देखो 10 वाले के 20 वाले केस में 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 30 वाले केस में 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 24 3 जा 72 स्लैश। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पे हमारा दोनों केसेस में सिंगल डिजिट आया है, अगर 2 डिजिट आते तो कैरी जाता, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है तो एज इट इज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 728, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है। एक नंबर ग्रेटर देन होगा, दूसरा नंबर लेस देन होगा, मीन्स ग्रेटर देन वाला भी और लेस देन वाले दोनों नंबर होंगे, एक ग्रेटर देन दूसरा लेस। चलो अब करते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 28 मल्टीप्लाई में 19, देखो ये नंबर दोनों 20 ले लेते हैं इसके में बेस, तो इसमें क्या ले लिया हमने 20 बेस ले लिया। इसमें देखो ये नंबर है कितना ज़्यादा है, ये नंबर ग्रेटर है 20 से, ये लेस देन है, ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है तो प्लस का 8, ये कितना कम है माइनस का 1, एक कम है तो माइनस का कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो वही चीज़ क्रॉस में करनी पड़ेगी आपको, चाहे 19 में 8 ऐड कर लो, चाहे 28 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27। अब देखो यहाँ पे बेस हमने क्या लिया था 20, 10 के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम, 10 के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें, तो 27 का डबल करना पड़ेगा, 27 मल्टीप्लाई में कितना है 2 टाइम्स, 20 बेस लिया तो 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे हम। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 27 का 2 टाइम्स करेंगे तो 54 स्लैश लगा देंगे।
अब देखो इस केस में एक नंबर ग्रेटर देन है, दूसरा नंबर लेस देन है, तो हमें यहाँ पे वो नंबर एज इट इज़ नहीं लिखना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे आप 0 रख दो और उसमें से क्या करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा वो चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 1 जा 8, तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया 532, ये आपका आंसर आ गया। चलो अब बेस 30 ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल। 32 मल्टीप्लाई में 29, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें 30 के आसपास नंबर है तो हमें यहाँ पे क्या ले लिया 30 बेस ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो 3 टाइम्स होगा। अब देखते हैं ये नंबर कितना ग्रेटर है 2, ये नंबर कितना कम है 1। अब वही चीज़ है क्रॉस में करनी पड़ेगी, चाहे ये इस टाइप से कर लो चाहे इस टाइप से कर लो। अब हम करते हैं, देखो 29 में 2 ऐड किए तो क्या आएगा 31, ठीक है। और बेस क्या था, बेस 30 ले रहे हैं तो 10 का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स कर देते हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा हमारे 31 3 जा 93। वही चीज़ है नंबर ग्रेटर देन लेस देन वाला केस है, तो क्या चीज़ होगी सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 2 1 जा 2, तो क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 928, इस टाइप से हो जाएगी। ये चीज़ें जो हमने लिखी हैं ये आपको वैसे कैलकुलेटिव लग रही होंगी यहाँ पे दिखने में, बट जब आप माइंड में करोगे तो डायरेक्टली आपके आंसर आएंगे। अब चलो हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तब देखते हैं कितनी हमारी फास्ट होती है कैलकुलेशन। कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे 26 और 35, ये हमें क्या लग रहा है कि 20 बेस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 20 बेस। इसमें देखो ये कितना ग्रेटर है 6, ये कितना ग्रेटर है 15, तो क्यों ना इसमें 6 ऐड कर दें इस नंबर में, जितना ये ग्रेटर होता है उतना इसमें ऐड कर दो, दोनों ग्रेटर देन वाले केस हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 41। अब ये 20 बेस है तो मीन्स 10, अगर 10 होता है यहाँ पे तो एज इट इज़ नंबर आता, 20 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो करते हैं इसको, 41 2 जा कितना होगा 82, ये हो गया हमारा। अब ये 6 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, 15 6 जा 90, तो 90 लिख दिया। हमें यहाँ पे लेना एक सिंगल डिजिट ही है, तो 9 क्या जाएगा कैरी जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 91, और ये 0 बचा हुआ है ये आ जाएगा, तो 910 देखो डायरेक्टली निकल रहा है। अब देखो इस केस में लेते हैं, ये 30 से ग्रेटर देन लग रहे हैं दोनों नंबर, तो यहाँ पे क्या करते हैं अब 30 बेस ले लेते हैं, तो वही क्या है हो गया जाएगा 3 टाइम्स। अब देखो इसमें क्या, तो इसमें ये 1 ग्रेटर है, ये 9 ग्रेटर है, क्यों ना इसमें 1 ऐड कर लें, 30 बेस लिया हुआ तो इसमें 1 ऐड किया तो क्या आएगा 40। अब ये 3 टाइम्स करना है, 30 बेस लिया हुआ तो 43 जा 120, ये हो गया। यहाँ पे 1 ग्रेटर था या 9 था, 1 9 जा 9, एक सिंगल डिजिट ही आया है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली ये आपका आंसर हो गया 1209, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला केस लेते हैं, ये दोनों तो ग्रेटर वाले हो गए, ये लेस देना होगा। इसमें फिर से हम क्या करते हैं 20 बेस ले लेते हैं, ये कितना कम है 2 कम है, ये कितना कम है 1 कम है, तो फिर वही कर देते हैं। क्यों ना इसमें क्या तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या इसमें करोगे तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 17, 20 बेस है तो 2 टाइम्स 17 2 जा 34 स्लैश। अब इन जितना जितना कम है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 342 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं अब देखो ये 30 के आसपास के नंबर लग रहे हैं, तो इसमें 30 बेस ले लेंगे। 30 बेस लिया हमने यहाँ पे, ये 2 कम है ये 3 कम है, तो क्यों ना इसमें से इस नंबर में से 2 कम कर दें, ये 2 कम है तो ये क्रॉस में होगा, तो 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 30 बेस 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। 25 3 जा 75 कर दिया हमने यहाँ पे, ये 3 2 जा 6 आ गए यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास 756 हो गया। अब चलो ये नंबर ले लेते हैं। इसमें देखो ये 20 से एक नंबर लेस देन है, दूसरा नंबर ग्रेटर देन है, तो 20 ले लेते हैं बेस। यहाँ पे लेने के लिए आप 30 ले लो, 30 से दोनों नंबर कम हो जाएंगे, या फिर आपको लेना हो यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, 10 से दोनों नंबर ग्रेटर देन है। बट हम यहाँ पे क्या चलेंगे, जो आसपास का जो बेस जो आसपास का लेंगे इनका, तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं 20। 20 से देखो अब ये एक नंबर ग्रेटर दूसरा नंबर लेस देन वाला केस है, तो हम इसमें देख लेते हैं, ये तो माइनस का 1 ये प्लस का 9 हो गया, इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। 28 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, 28 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 56।
56 लिख दिया हमने यहाँ पे, एक जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 5 5 1 आंसर आ जाएगा। इस केस में देख लो, अब ये क्या लग रहा है आपको, 30 के आसपास का नंबर लग रहा है, तो 30 में देख लेते हैं बेस, और 3 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। इसमें देखो ये कितना है, प्लस का 3, ये कितना है माइनस का 3, चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो चाहे इसमें ये ऐड कर दो, वही 30 आएगा। बेस 30 है तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 30 3 जा 90, तो 90 लिख दिया हमने यहाँ पे, एक जीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा, अगर नंबर ग्रेटर देन लेस देन वाला है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 891, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।